हेलो एवरीवन। तो क्या आप अपनी नई एनर्जेटिक, एफिशिएंट और प्रोडक्टिव शुरुआत के लिए तैयार हैं? अब यहाँ आए हैं तो होंगे ही, लेकिन उसके पहले मेरा आपसे एक सवाल और है कि क्या आप खुश होते हैं? अगर हाँ, तो उसमें एक बड़ा रोल है डोपामिन का, यानी वो केमिकल जो आपके ब्रेन में तब रिलीज होता है जब आप कुछ बहुत प्लेजरेबल करते हैं या करने के बारे में सोचते हैं। खैर, आनंद में रहने और खुशी के छोटे छोटे झटके मिलने में बड़ा अंतर होता है, लेकिन वो फिलहाल जाने देते हैं। हाँ, तो अगर एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से देखें तो डोपामिन कुछ करने पर एज अ रिवॉर्ड ही नहीं मिलता, बल्कि ये हमें मोटिवेट करता है वो काम करने के लिए जो फायदेमंद है। लेकिन वो हजारों साल पहले की बात थी जब ये हमें सर्वाइव करने में हेल्प करता था, क्योंकि आज के समय में इसका केमिकल लोचा हो चुका है, क्योंकि ये हमें सबसे ज्यादा नुकसानदायक कामों को करने की प्रेरणा देता है, जिसकी सिंपल वजह ये है कि सर्वाइवल अब एक बड़ा चैलेंज नहीं है और हमारे पास करने को बहुत कुछ है, जिसमें वाकई जरूरी चीजें भी हैं और उनसे भी ज्यादा फालतू चीजें हैं जो सिर्फ अच्छी दिखती हैं पर है नहीं। तो इसलिए हमें जरूरत है इस रसायन के पूरे खेल को समझकर उसके दुष्परिणामों से बचने की। तो इसके साइड इफेक्ट्स सब बताते हैं, वैसे सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारी प्रायोरिटीज को कई तरह से ऑल्टर करता है, क्योंकि हमारा ब्रेन वायर्ड है टू सीक डोपामिन। तो इसकी आदत हो जाने पर हमें ये जल्द से जल्द चाहिए होता है और ये ज्यादा देर तक खुशी दे भी नहीं सकता, तो लगातार इसकी डिमांड होती है। लेकिन ये हम सब जानते हैं कि बड़े और जरूरी कामों के रिजल्ट्स मिलने में वक्त लगता है, जिनकी जगह हम जल्दी खुशी देने वाले छोटे और वाहियात किस्म के कामों को चुन लेते हैं। तो इसी समस्या का समाधान है डोपामिन डिटॉक्स, यानी इस अच्छे दिखने वाले टॉक्सिक केमिकल से रिहायत पाना और इसकी लत को छोड़कर जीवन को बेहतर बनाना, जो बहुत आसान है क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना। सच में कुछ नहीं करना। लेकिन यही तो सबसे कठिन है हमारे लिए, क्योंकि हमें उल्टी सीधी चीजें करने की बुरी आदत है। इसलिए उसे छोड़ने के लिए हम उसे अच्छे से समझने जा रहे हैं, जो सफलतापूर्वक करने पर इलाज की जरूरत ही नहीं बचती, बिकॉज रियलाइजेशन इज द सोल्यूशन। तो पहले किताबी बातें छोड़ के अपने एक्सपीरियंस पे आता हूँ, क्योंकि वो ज्यादा प्रैक्टिकल होगा। तो बात है उस जमाने की जब मेरी मेंटल हेल्थ की बात लगी हुई थी, खाली सेल्फ डाउट वाला स्ट्रेस नहीं बल्कि और दूसरी समस्याओं से। तो जब उन्हें चलते बहुत टाइम हो गया था, तो मैंने भी यही फैसला किया कि चलो अब एकदम बढ़िया से नई शुरुआत करते हैं, जबकि ये कॉन्सेप्ट मेरे लिए नया नहीं था। लेकिन जब आप कुक्ड होते हो तो अच्छी बातें जल्दी याद नहीं आती। सो टिपिकली डोपामिन डिटॉक्स में स्क्रीन्स को अवॉइड किया जाता है, लाइक नो सोशल मीडिया और टेलीविजन एटसेट्रा फॉर अ फ्यू डेज, ताकि ओवर स्टिमुलेशन से बचा जा सके। सो मैंने एक हफ्ते का किया सिर्फ थोड़ी रीडिंग और एक्सरसाइज रखते हुए, बट यूजुअली इतने ज्यादा की भी जरूरत नहीं होती। तो मैं बस बता दूं क्या और कैसे नहीं करना है। सबसे सिंपल तो कहूंगा कि आप समझदार हैं, तो इसलिए जिन भी चीजों में बहुत जल्दी खुशी मिलती हो उनसे बचो, जैसे कि आज सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करने वाले शॉर्ट्स और रील्स, जिनमें हमें कुछ कुछ सेकंड्स में सब नया नया देखने को मिलता है, इससे हमें डोपामिन मिलता है, लेकिन वो सब हमारी लाइफ में कोई एक्चुअल वैल्यू ऐड नहीं करता। और ऐसा नहीं है कि अच्छे कामों से डोपामिन नहीं मिलता, रीडिंग, एक्सरसाइज, माइंडफुलनेस, सब में ये होता है, पर इनमें वो पाने में वक्त लगता है। तो याद रखना कि डोपामिन अच्छी चीजों के एंटिसिपेशन से मिलता है, ना कि करने के बाद। तो जब हमें सोचने पर रिजल्ट दूर दिखता है तो हम भूल जाते हैं कि क्वालिटी इज बेटर देन क्वांटिटी और जल्दी खुशी देने वाली चीजों में फंस जाते हैं। तो उनसे बचने के दो उपाय हैं। एक ये कि बोर्डम को सहो, क्योंकि जाहिर है जल्दी रिवॉर्ड की आदत लगने पर बुरी चीजें छोड़कर भी तुरंत अच्छी चीजें नहीं की जाती। तो हो सकता है तुम्हें सिर्फ नींद ही आए, लेकिन उस फेज को क्रॉस कर डिस्ट्रैक्शन वाली चीजों से प्रॉपर दूरी होने के बाद तुम अपने जरूरी कामों को ज्यादा फोकस के साथ कर पाओगे। तो दूसरा थोड़ा सा अलग तरीका है खुद को पहले ही जरूरी कामों में बिजी रखना, जिसके लिए बहुत विल पावर चाहिए होती है। तो ज्यादातर लोगों से नहीं होता कि अच्छे कामों को पूरा किए बिना मजे वाली चीजों में जाए ही ना। ऐसे सूरमा वही होते हैं जिनके लिए डिस्ट्रैक्शंस एग्जिस्ट ही नहीं करते और सिर्फ उनके सही काम ही उनके डोपामिन का सोर्स है। लेकिन वहां तक जाने के लिए पहले फेज से गुजरना पड़ता है और इनके बीच बैलेंस भी पॉसिबल है। पहले मेहनत कर ली और फिर एंजॉय भी, लेकिन पहले ओवर स्टिमुलेटिंग चीजों पे जाके वापस काम पे आना लगभग नामुमकिन होता है। तो इन साधारण बातों को समझना नई शुरुआत का बेस्ट तरीका है। बाकी जो बेसिक ट्रिक्स या हैक्स होते हैं वो बता देता हूँ, क्योंकि फिर उनके बिना कईयों को लगेगा कि ठीक से सॉल्यूशन नहीं दिए, क्योंकि सीधे सच बहुत कम लोग समझते हैं। लेकिन समस्या यही है कि मोटिवेशन या हैक्स ज्यादा दिन नहीं चलते। तो टिप्स और स्टेप्स सिंपल है। पहले हमें ओवर स्टिमुलेटिंग चीजों से छुटकारा पाना है, जिनका सबसे बड़ा सोर्स सोशल मीडिया ही है। तो फोन बंद कर दो या ऐसी एप्स ब्लॉक कर दो कुछ दिनों के लिए। ना ही गाने सुनो ना फोन में न्यूज पढ़, फिर आएगा बहुत सारा बोर्डम। तो धीरे धीरे बुक रीडिंग या जर्नलिंग करके देखना, और ना हो तो सो ही जाना। और फिर जब थोड़ा वक्त हो जाए और लगे कि अब ज्यादा स्टिमुलेशन की लत छूट गई है, तो वापस आने से पहले प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाना, एक ठीक ठाक सा स्केड्यूल, ना कि बहुत खतरनाक मजदूरी वाला। और धीरे धीरे पहले जरूरी चीजों को पूरा करने की आदत बनाना कि फिर टाइम बचा तो फिल्म वगैरह देख ली, वरना अगले दिन पहले सारे काम। और सबसे जरूरी ये कि सब बहुत आसान हो जाता है जब चुने हुए अच्छे काम मन से निकले, और भारी प्रभावों से आने पर उतने ही मुश्किल। बाकी सोशल मीडिया का खेल तो अगली वीडियो में समझ ही जाओगे।